आज उपाश्रय में बहुत ही ज़्यादा उल्लासमय वातावरण बनता जा रहा था जब आचार्य अशोक सुरेश्वर जी ने अपने शिष्य को आशीर्वाद प्रदान करते हुए कहा, शिष्य सोमचंद्र, अब तेरे जीवन के अंदर कभी भी कोई प्रकार का अवरोध आने वाला नहीं है। यदि तेरे जीवन के अंदर कोई अवरोध पैदा करने का प्रयास करेगा, उस व्यक्ति का जीवन है वह अपने आप ही खंडित होना प्रारंभ हो जाएगा। अब तेरे पास के अंदर इतनी शक्तियाँ आ गई है, उन शक्तियों का यदि तुम सदुपयोग करना प्रारंभ कर दोगे तो जिससे जैन धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना करने वाले संत के रूप के अंदर तुम अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर सकते हो। आचार्य प्रवर के मुखारबिंद से निकला हुआ आशीर्वाद बालक मुनि के लिए मानो अमृत पान के समान बनता जा रहा था। जब दीक्षा प्रदाता उपाध्याय प्रवर धर्मदेव और शिक्षा प्रदाता सर्वदेव गणी को यह संवाद प्राप्त होता है, बालक मुनि सोमचंद्र है, उसने अपने जीवन के अंदर मंत्र शक्ति को सिद्ध करने का उपक्रम है वह परिसंपन्न कर लिया है। उनके मन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता की भावना है, वह जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। तत्काल अपने शिष्य का वर्धापन करने के लिए वो भी अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अपनी शिष्य मंडली के साथ आचार्य प्रवर अशोक सागर सूर्य जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। जब आचार्य प्रवर उपाध्याय प्रवर और सर्वदेव गणी को अपनी तरफ आते हुए देखते हैं, आचार्य प्रवर स्वयं उनका वर्धापन करने के लिए अपने आसन से खड़े हो जाते हैं। जब बालक मुनि अपने सामने अपने दीक्षा प्रदाता, शिक्षा प्रदाता और बड़ी दीक्षा प्रदाता इन तीन महान पुरुषों को देखता है, तब उसके मन के अंदर अपने आप ही गंगा, यमुना और सरस्वती का एहसास होना प्रारंभ हो जाता है। वह स्वयं आगे बढ़ता है, अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु के चरणों के अंदर नतमस्तक बन जाता है। अपने शिष्य की इस तरह से विनम्रता में यह अवस्था देखकर दोनों के मन के अंदर और ज़्यादा सात्विक गौरव की अनुभूति होनी प्रारंभ हो जाती है। दोनों ने ही अपने शिष्य को अपने हाथों से उठाकर अपने बहुपाश के अंदर जकड़ लिया और कहा, तुमने हमारे सपनों को साकार करके हमारे जीवन को सार्थकता प्रदान कर दी है। गुरु और शिष्यों का यह अनुपम मिलन योग है वह सबके लिए और ज़्यादा प्रेरणा प्रदान करने वाला बनता जा रहा था। आचार्य प्रवर अशोक सूर्य जी के प्रति कृतज्ञता के भाव है अपने आप ही दोनों के मन के अंदर जागृत होने प्रारंभ हो जाती हैं। निवेदन करते हैं, गुरुदेव आपने हमारे पर नहीं पूरे धर्म संघ के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है, आशीर्वाद प्रदान किया है। आपका उपकार और आशीर्वाद है इस बालक मुनि के लिए और ज़्यादा प्रगतिशीलता के साथ आगे बढ़ाने वाला बन जाएगा। जब इस तरह के भाव प्रकट होते हैं तब आचार्य प्रवर के मन के अंदर भी और ज़्यादा बालक मुनि के प्रति आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। आचार्य प्रवर ने शिक्षा गुरु सर्वदेव गण की तरफ देखते हुए कहा, देखो तुम्हारे द्वारा जो शिक्षा प्रदान की गई थी, आज वह शिक्षा किस तरह से इस बालक मुनि के जीवन के अंदर सिद्धता प्राप्त करती जा रही है। क्या तुम्हारे मन के अंदर अपने बालक मुनि के प्रति कोई नई भावनाएं जागृत हो रही है? यह बात सुनते ही सर्वदेव गणी आत्मचिंतन की ओर अपने आप को अग्रसर करना प्रारंभ कर देते हैं। बालक मुनि के विकास को इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखकर
वो भी बालक मुनि के विकास के लिए अपना कुछ न कुछ अर्पण करने की भावनाएं अपने मन के अंदर जागृत करना प्रारंभ कर देते हैं। सर्वदेव गणी भी अपने पास के अंदर जो कुछ मंत्रित चीज़ें थी उन मंत्रित चीज़ों को बालक मुनि सोमचंद्र को सौंपने के अंदर एक क्षण की भी देरी नहीं लगाते हैं। जब सर्वदेव गणी अपने पास के अंदर मंत्रित चीज़ों को प्रदान करती हैं तब आचार्य प्रवर अशोक सागर सूर्य जी की आंखों में भी अपने आप नई चमक आ जाती है। दीक्षा प्रदाता धर्मदेव वो भी और ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और अपना वात्सल्य है अपने शिष्य पर लुटाना प्रारंभ कर देते हैं। धीरे धीरे उपाश्रय के अंदर जो वातावरण है वह एक तरह से मंत्र शक्ति से अभिषिक्त बनता हुआ नजर आना प्रारंभ हो जाता है। आचार्य प्रवर ने कहा, सर्वदेव गणे तुमने अपने जीवन के अंदर सही मूल्यांकन किया है जो आज इस बालक मुनि को तुम अपने मंत्र से सिद्ध की हुई चीज़ों को प्रदान कर रहे हो। यह बात सुनकर सर्वदेव गणी ने भी आचार्य प्रवर का आभार प्रकट करते हुए कहा, महानता तो आपकी है जो इस बालक मुनि को आप अनेकों प्रकार के गूढ़ मंत्र रहस्य प्रदान करके साधना करवा रहे हैं और ये बालक मुनि भी सारी सारी रात जगकर एक पैर पर खड़ा रहकर आपके द्वारा प्रदत्त मंत्र है उन मंत्रों को सिद्ध करने के अंदर सिद्धता प्राप्त कर ली है। वास्तव के अंदर ये बालक मुनि अब बालक मुनि नहीं रहा है, ये हमारे धर्म संघ का एक तरह से मंत्रवादी मुनि के रूप के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करना प्रारंभ कर चुका है। मंत्र शक्ति के द्वारा ये बालक मुनि आगे जाकर जैन शासन की महिमा को पूरे संसार के अंदर और ज़्यादा प्रतिष्ठित कराने वाला बन जाएगा। ये बालक मुनि अपनी साधना के द्वारा इस संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर कोई कष्ट आएगा, संकट आएगा, उस कष्ट और संकट का निवारण करने के अंदर भी सकुशलता के साथ अपना परिचय है वह प्रस्तुत करना प्रारंभ कर देगा। यदि हमारे जैन शासन पर भी कोई कभी आंच आई तो ये बालक मुनि मंत्र शक्ति के द्वारा सारी बाधाओं को दूर करके जैन शासन की महिमा को चारों तरफ और ज़्यादा प्रतिष्ठित करवाने वाला बन जाएगा। इस तरह की भावनाएं अपने आप ही दीक्षा प्रदाता, शिक्षा प्रदाता और बड़ी दीक्षा प्रदाता करने वाले तीनों महान व्यक्तियों के जीवन के अंदर संक्रमित होने प्रारंभ हो जाती है। जब तीनों तरफ से बालक मुनि को आशीर्वाद प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है तब बालक मुनि और अपने आप को तरोताज़ा अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति से बढ़कर दूसरी शक्ति है और कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। इस तरह की भावनाएं बालक मुनि के मन के अंदर जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है और वह बालक मुनि अपने आप को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए अपने आप को तैयार करना प्रारंभ कर देता है। अपने तीनों ही गुरुओं के प्रति वह और ज़्यादा नतमस्तक हो जाता है, निवेदन करता है, गुरुदेव आप तीनों ने मेरे को जो आशीर्वाद प्रदान किया है वही आशीर्वाद मेरे जीवन के लिए विकास की महान थाती बनकर उभर कर सामने आया है। मैं आप तीनों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहा हूँ, भविष्य के अंदर भी कृतज्ञ रहूँगा। बस आप तीनों मेरे पर अपनी कृपा दृष्टि है ये बनाए रखना। अपने शिष्य का इस तरह से विनम्रतापूर्वक व्यवहार देखते ही तीनों के वरद हस्त है शिष्य के मस्तक पर अवस्थित होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब तीन महापुरुषों का आशीर्वाद मिलना प्रारंभ हो जाता है तब बालक मुनि है वह अपने आप को
और ज़्यादा शक्तिशाली अनुभव करना प्रारंभ कर देता है। मंत्र शक्ति से वह अपने आप को और ज़्यादा ताकतवर बनाकर एक महान प्रतिभा के रूप के अंदर उभर कर सामने आना प्रारंभ हो जाता है। मंत्रवादी बालक मुनि के रूप के अंदर अपने आप को प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त कर लेता है। चारों तरफ एक ही आवाज़ गुंजायमान होने प्रारंभ हो जाती है। बालक मुनि सोमचंद्र है, वह मंत्रवादी मुनि के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। आचार्य भूपेंद्र।